आइए आज हमारे साथ जो कंपनी कार्यक्रम में शामिल होने जा रही है जिसके नाम से आप बिल्कुल जानते पहचानते हैं वी वर्क इंडिया लिमिटेड। वी वर्क इंडिया लिमिटेड 3 अक्टूबर को इसका आईपीओ खुलेगा, 7 अक्टूबर को होगा बंद। प्राइस बैंड है 615 से 648 रुपये। 23 शेयरों के लोट में आप कर सकते हैं एप्लीकेशन। इशू की साइज़ है पूरे 3000 करोड़ की, यानी कि अच्छी बड़ी साइज़ का इशू है जिसमें से और पोस्ट इशू मार्केट कैपिटल जो कंपनी का है वो है करीबन करीबन 8685 करोड़ का, 8700 करोड़ मान लीजिए। और ये पूरे के पूरे 3000 करोड़ का जो आईपीओ है वो ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी के पास कोई पैसा नहीं जा रहा। प्रोमोटर्स या फिर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। आइए हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक बेहद खास मेहमान से जो कंपनी के एमडी हैं, सीईओ हैं, करण वीरवानी साहब। आपने कैंट यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है और आप एमडी सीईओ के तौर पर वीवर्क के साथ हैं। करण जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले समझाएं सर कि आपकी कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, वीवर्क का क्या बिजनेस मॉडल है? गुड मॉर्निंग अनिल सर, और थैंक यू मुझे यह शो पर बुलाने। थैंक यू। हमारे जो कंपनी है एक फ्लेक्सिबल वर्कस्पेसेस की कंपनी है जहां हम छोटे और बड़े कंपनी को ऑफिस स्पेस देते हैं ताकि वो हमारे साथ स्केल करे बहुत इजीली फ्लेक्सिबल टर्म्स के साथ। हम लार्ज कमर्शियल बिल्डिंग्स लीज पर लेके उसको डिजाइन करके छोटे छोटे कंपनी को देते हैं। स्टार्टअप्स के साथ हम फॉर्च्यून 500 कंपनीज को भी बहुत सारे जगह देते हैं। और हम अभी इंडिया में सबसे लार्जेस्ट ऑपरेटर है। लास्ट ईयर हमने 2000 crores ऑफ रेवेन्यू किया था, क्लोज टू अबाउट 420 crores ऑफ ईबिटा। और हमारे पास सबसे दुनिया से सबसे बड़े कंपनीज जो है अमेजोन, जेपी मॉर्गन, डिस्कवरी, ऐसे सब कंपनीज हमारे जगह में काम करते हैं। ठीक बात है। करण जी, अगर मेरा अनुमान सही है तो सबसे पहले शायद इस को सर वर्क स्पेस वाले स्पेस में आपकी कंपनी ने ही भारत में शुरुआत की थी, राइट सर? तो अच्छा ये समझाएं कि सर आप तो चूंकि कैंट यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, ये बिजनेस आप ही ने शुरू किया, कहाँ से आपके दिमाग में आइडिया है कि इस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहिए? तो सर हमारे पेरेंट बिजनेस जो है वो एम्बेसी ग्रुप है। हम प्रॉपर्टी डेवलपर्स है इंडिया में। हमने इंडिया की सबसे बड़ा रीट लॉन्च किया था 2019 में ब्लैकस्टोन के साथ। तो जब मैं फैमिली बिजनेस या पेरेंट बिजनेस ज्वाइन किया था, मैंने देखा कि हम ये सारे बड़े कंपनी के लिए ये टेक पार्क्स और सब बना रहे थे, मगर छोटे स्टार्टअप्स के लिए, मिड साइज कंपनीज के लिए कोई कुछ क्वालिटी स्पेस नहीं बना रहा था। तो वीवर्क जो एक ब्रांड है, अभी वो न्यूयॉर्क में स्टार्ट हुआ था। हमने डिसाइड किया था उनके साथ हम पार्टनर करेंगे और ये कॉन्सेप्ट और ये ब्रांड इंडिया को लाएंगे। और ये 8 साल से अभी हम शुरू किया है। अभी हम 8 मिलियन स्क्वायर फुट ऑपरेट करते हैं इंडिया में, सारे 8 मेट्रो सिटीज में। और हमारा ये जो मिशन है ना, तो देखना कि इंडिया की बिजनेसेस, इंडिया के स्टार्टअप्स को एक अच्छी सी जगह, एक वेल डिजाइंड स्पेस और एक कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए हमने ये शुरू किया था। और आज अब हमारे पास 3000 कंपनीज है हमारे स्पेसेस में। इंडिया की सबसे बड़े स्टार्टअप्स, इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसेस, बैंक्स, लॉ फर्म्स, सब हमारे स्पेस में काम करते हैं। अच्छा सर, इसी साल आपकी कंपनी ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल भी हो चुकी है, एबिटा पॉजिटिव है, पैट लेवल पे लगभग लगभग पॉजिटिव होने की तैयारी मेरे ख्याल से। FY25 में तो आपका 127 करोड़ का प्रॉफिट आया भी है। क्या उम्मीद करें कि कंपनी अब रेगुलरली एबिटा और पैट पॉजिटिव रहेगी, ये उम्मीद रख सकते हैं आपके इन्वेस्टर्स? सो लास्ट 3 साल, 4 साल से हम EBITDA पॉजिटिव है। इस साल भी हम हमारा EBITDA ऑलमोस्ट 30% ईयर ओवर ईयर ग्रो हो रहा है। अगर आप हमारी पैट भी देखोगे, Q1 FY26 और Q1 FY25 का, आप देख सकते हो कि हमारे पैट या लॉसेस 54% से 54% रिड्यूस हुआ है। ये थोड़ा ये अकाउंटिंग का इशू है। हमारे आई गैप अकाउंटिंग में हम लास्ट 3 साल से फुली प्रॉफिटेबल हुआ है, मगर इंडियंस अकाउंटिंग में क्या, क्योंकि वो लीसेस जो कैसे ट्रीट होते हैं इंडियंस में,
उसके वजह से वो थोड़ा लॉस दिख रहे हैं। मगर हमारे ऑपरेटिंग फ्री कैश, ऑपरेटिंग कैश जो बिजनेस बिजनेस में है वो काफी स्ट्रांग है। और इसलिए हम एक फ्रेश इशू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस के कैश जनरेशन हमारे कैपेक्स और ग्रोथ के लिए काफी है। अच्छा, तो सर ये भी समझाएं कि चूंकि आप कह रहे हैं कि आपको बिजनेसेस के लिए कैश की जरूरत नहीं है, इसीलिए ऑफर फॉर सेल है, तो इस ऑफर फॉर सेल में कौन है वो इन्वेस्टर्स जो बेच रहे हैं, और क्या आपको नहीं लगता कि 3,000 करोड़ का डाइल्यूशन 8,700 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए कुछ ज्यादा है थोड़ा? तो हम एम्बेसी एम्बेसी ने ये बिजनेस में ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ इन्वेस्ट किया है ये 7 साल में। तो ये इन्वेस्टमेंट आया था जब ये कंपनी एक बहुत रिस्की सिचुएशन में था। अगर हम वो सारा रिस्क अभी मिटिगेट किया है, अब हमारा बिजनेस एक स्टेडी स्टेट में है। और हमको लगता है कि अभी राइट टाइम है आईपीओ करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर जो आएंगे हमारे बिजनेस में अभी, उनके लिए बहुत सारा ग्रोथ बाकी है नेक्स्ट फ्यू इयर्स में। और ये आईपीओ जो हम पैसा ले रहे हैं वापस एम्बेसी में, वो वापस हमारा बिजनेस में ही जा रहे हैं, हमारे पूरे ग्रुप को स्ट्रेंथन करने के लिए, हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स को ग्रो करने के लिए। और हमको नहीं लगता कि जो भी हम कर रहे हैं अभी, और जो भी हमारी एंकर बुक है, वो बहुत हाई क्वालिटी एंकर बुक, और इन्वेस्टर इंटरेस्ट मिला है। और हमको लग रहा है ये राइट टाइम है आईपीओ करने के लिए। ठीक बात है। करण सर, थोड़े और सवाल मैं पूछना चाहता था, लेकिन ऑडियो क्वालिटी काफ़ी थोड़ी सी कमज़ोर दिख रही है, तो हम आपकी आवाज़ बराबर सुन भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ, जो मेजर मेजर बड़े सवाल है वो मैं आपको पूछूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। और मंडे 3 तारीख से मंडे है ना? हाँ, 3 तारीख, हाँ। हाँ, बिल्कुल। फ्राइडे सर, फ्राइडे। फ्राइडे फ्राइडे सॉरी, फ्राइडे बीच में छुट्टी है, इसलिए मंडे वाली फीलिंग आ रही है। सेकंड को छुट्टी है, तो फ्राइडे से इशू खुलने जा रहा है। 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर इस इशू पर हम राय देंगे आपको शुक्रवार को कि इस इशू में पैसे लगाए या नहीं। लेकिन फिलहाल आपने मुलाकात की वी वर्क इंडिया मैनेजमेंट से, और मैनेजमेंट ने बताया कि किस तरह के आगे के प्लान्स और आईपीओ को लेकर उनकी योजनाएं हैं।